Even surgery cases, many surgery cases, so many organs निकाल रहे बॉडी से, वो ज़रूरत नहीं है. ओनली मेडिसिन में ठीक कर सकते पूरा विदाउट सर्जरी. वैसा दे सकते होम्योपैथी में, नेचुरल मेडिसिन में. एक्सरसाइजेस, हिजामा और डाइट से ओवरऑल पेशेंट्स का लाइफस्टाइल मॉडिफाई करती हूँ. स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में. दोस्तों मैं मौजूद हूँ मुंबई के चितागम इलाके में. चितागम इलाके में आज जो है क्लिनिक की ओपनिंग हुई है. जो होम्योपैथिक फिजिशियन हमारे साथ डॉक्टर श्रीनिवासन जी मौजूद है. इन्हीं का ये क्लिनिक है. आइए हम इनसे बात करेंगे कि इस क्लिनिक में लोगों को किन किन चीज़ों की जो है सुविधा मिलने वाली है और इनकी दवाइयों से लोगों को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचने वाला है. तो श्रीनिवासन जी आपका स्वागत है मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में. थैंक यू. आपने जो है क्लिनिक यहाँ पर खोला, आज का पहला दिन था. किस तरीके का रिस्पांस आपको यहाँ से लोगों से आपको रिस्पांस किस तरीके से मिला? रिस्पॉन्स वेरी नाइस रिस्पॉन्स. किस तरीके मतलब हमारा एडवोकेट हरीफ उस्मानी सर एंड अनीफ सर सो बताने के जैसा यहाँ पे शुरू किया, उसका रिस्पॉन्स इज़ वेरी नाइस वे वी आर गेटिंग नाउ. सो नाउ पीपल आर कमिंग वेरी ईगरली. यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं लेने के लिए. तो होम्योपैथिक दवाइयों से लोगों को किस तरीके का फ़ायदा होता है और किस तरीके का साइड इफ़ेक्ट क्या है इसका? सर इसका फ़ायदा ज़्यादा है, फ़ायदा ज़्यादा है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है. ओके, सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो साइड इफ़ेक्ट बोले तो कुछ भी नहीं है. सो मेनी साइड इफ़ेक्ट ओरिएंटेड पेशेंट हम लोग फ़ायदा देते हैं. ओके, दैट मैनर हम फ़ायदा दे सकते हैं. किन किन बीमारियों के पेशेंट जो है लोग जो है यहाँ पे बीमारियों से जूझ रहे हैं और कौन से पेशेंट आपके पास आ सकते हैं? वेरी नाइस. सो अभी बोले तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी छोटा है, बट दैट इज़ बुखार है. तो सब लोग वी आर टेकिंग अदर मेडिसिन तुरंत जाने के लिए, बट उसमें बहुत सारा साइड इफेक्ट भी है. बट इन होम्योपैथी, इन आयुष बेस्ड ऑल द मेडिकल कैटेगरीज वी हैव अ वेरी नाइस मेडिसिन. नेचुरल में बहुत सारा व्यवस्था है. सो बुखार के लिए बहुत सारा दे सकते हैं. अभी बच्चों लोग का तुरंत डरते पापा मम्मा लोग सब लोग, उसके लिए तुरंत दे सकते हैं. एंड फॉर दिस इज़ फॉर पीडियाट्रिक केसेस एंड जीरियाट्रिक मीन्स एल्डर पर्सन्स. ओके, एल्डर पर्सन्स के लिए बहुत सारा व्यवस्था है. एंड इवन वी आर गिविंग ए सम गाइडेंस ऑल्सो, कंसल्टिंग सम लेने के समय वो समय उन लोग को फिजिकली और साइकोलॉजिकली कंसल्टेशन साथ में ही देंगे. वन थिंग. एंड फीमेल्स मेल्स adult ages we can giving a very nice manner. And diabetes and BP and asthma oriented disease, इसके लिए भी हम व्यवस्था दे रहा हूँ. सो क्योर दे रहा हूँ. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्ड थिंग. नेचुरल में क्योर है. बराबर हम सब लोग का देने के समय क्योर जरूर मिले. तो सर चितागम इलाका जो है एक स्लम इलाका है और यहाँ पे ज़्यादातर जो है गरीब तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं. तो आपके पास अगर पेशेंट आता है तो आप क्या चार्जेस करोगे उनसे? Sir, I'm very nominal charges. Here I can, as a homeopathy is a very affordable medicines. Okay. Below 50 rupees with the medicine I can give to everyone. Okay. Definitely I can give. I'm giving now. Today onwards I have started the service with the Samarthan Foundation according to our President Mr. Advocate Arif Usmani उनके तरफ से. सर आपके क्लिनिक का जो है टाइमिंग क्या पे होगा? मतलब आप अवेलेबल कौन से टाइमिंग पे और कौन से डेज पे आप यहाँ पे मौजूद रहने वाले हो? सभी शुरुआत किया. सो शुरुआत में हम रिस्पांस दे के बराबर और अच्छा सर्विस देने के लिए हम सोच रहा हूँ. सो दैट्स वीक में रोज दिन में मतलब आप आओगे? अभी शुरुआत है. ऑल्टरनेट डेज शुरुआत कर रहा हूँ शुरुआत में. सो क्यूट एंड क्रॉनिक डिवाइड करके बराबर सर्विस देने के लिए सोच रहा हूँ. So according to our persons, and senior guys, we discuss with them in proper manner. We can do the nice service in later on. 2 to 5. The time will be usually the 2 to 5 o'clock. We are giving service now. 2 o'clock. 2 बजे शुरू करके 5 बजे तक दोपहर. आफ्टरनून में अभी शुरुआत टाइम में 5 बजे क्लोज हो जाएगा. तो सर चितागम के लोगों को जो है आप क्या मैसेज देना चाहोगे आपके क्लिनिक के माध्यम से?
सर बहुत देना है अभी फ़ायदा मेडिसिन अफोर्डेबल मेडिसिन है ओके उन लोग का है ना सो क्योर सब लोग क्योर सो क्योर देना है क्योर मीन्स देर इज़ नो डिजीज़ देर इज़ एवरीबडीज़ ड्रीम ओके नेचुरल में सबको व्यवस्था है अभी कोविड के बाद है ना नेचुरल के बारे में बहुत मालूम पड़ा सबको उसके हिसाब से सब लोग को फ़ायदे देने के लिए सोच रहा हूँ इवन सर्जरी केसेस मैनी सर्जरी केसेस सो मैनी ऑर्गन्स निकाल रहे बॉडी से कोई ज़रूरत नहीं है ओनली मेडिसिन में ठीक कर सकते पूरा विदाउट सर्जरी वैसा दे सकते होम्योपैथी में नेचुरल मेडिसिन में आयुष ओरिएंटेड मेडिसिन में। अच्छा होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है वो कितने साल के बच्चे से मतलब हम दे सकते हैं मतलब 6 महीना 1 साल कौन से अगर बच्चे को अगर तबीयत खराब हो गई तो क्या वेरी नाइस क्वेश्चन हाँ बच्चा आपके पास मतलब उनकी मम्मी लेके आ सकते हैं उनकी दवाई ज़रूर अभी फ़ायदा होना बच्चा आज फ़ायदा हो गया से एल्डर्स मरने तक सबको मेडिसिन है इसमें दैट्स अ नेचुरल दैट्स वाई नेचुरल सबको व्यवस्था मतलब एक दिन के न्यू बॉर्न से लेके न्यू बॉर्न बेबी टुडे बुढ़ापा है ना नहीं आखिरी तक दवा है इसका तरीका अलग है। थैंक यू सो मच थैंक यू हमारे साथ डॉक्टर तस्मिया शेख भी जो है मौजूद है तो आज की इस क्लिनिक की ओपनिंग में ये भी यहाँ पर मौजूद है ये भी बहुत चीज़ों में जो है स्पेशलिस्ट है आइए हम इनसे बात करेंगे कुछ राय लेंगे पेशेंट किस तरीके से इनकी बातों से जो है फ़ायदा उठा सकता है हम ये कोशिश कर रहे हैं इनसे बात करने की। तो तस्मिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में। मैम आप किन किन चीज़ों में स्पेशलिस्ट मतलब खूबियाँ रखते हैं आप? मेरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है आई एम फिजियोथेरेपिस्ट और सर्टिफाइड डाइटिशियन भी हूँ मैं और हिजामा भी करती हूँ दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कपिंग जो यहाँ के लोग कपिंग बोलते हैं और हाँ और हिजामा भी बोला जाता है। तो ये चीज़ें काफ़ी मतलब पहले तो एक्सरसाइजेज बहुत रोल करता है आज के ज़माने में। एक तो हमारी जॉब लाइफस्टाइल है बैठना ज़्यादा रहता है तो उससे मोटापा बढ़ रहा है आजकल। तो एक्सरसाइजेज प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल फॉर एवरीवन बच्चों से लेके बूढ़े तक सब लोग के लिए। एक तो हमें मोटापा रिड्यूस करना है और फिर वो जो वेट बढ़ता है ओबेसिटी जो एक चीज़ है उससे क्या होता है हमारे जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है। हमारा जो नी जॉइंट है वो सबसे मेन जॉइंट है तो उस पर 70% हमारा वज़न नी जॉइंट पे आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आज के ज़माने में हमको एक्सरसाइजेस करना है। दूसरी चीज़ें हैं जो कपिंग जो मैं करती हूँ। कपिंग एक ऐसी चीज़ है जो एंसेस्टर से आ रहा है पहले बीच में लोगों को इतना इसका पता नहीं था इसकी चीज़ें नहीं मालूम थी लेकिन अभी लोग हिजामा कर रहे हैं फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन। और कपिंग में भी क्या होता है कि देयर आर सेवरल पॉइंट्स फॉर डूइंग मतलब उसके पॉइंट्स रहते हैं जैसे इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ ए कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ तो कोलेस्ट्रॉल्स के भी पॉइंट्स रहते हैं। तो वहाँ से हम क्या करते हैं कि कप को सक्शन करते हैं और जो गंदे ब्लड रहते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं वहाँ पे और हम वो गंदे ब्लड को निकाल देते हैं। तो उसमें से कोलेस्ट्रॉल्स रहते हैं टॉक्सिन्स रहते हैं वो सब निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं पेशेंट्स को लास्टली जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है तो मैं उसे एक डाइट प्लान देती हूँ पेशेंट्स को। तो वो लॉन्ग टर्म पेशेंट वो फॉलो करता है और वो मतलब उनकी लाइफस्टाइल वो मॉडिफाई मतलब ये जो ट्रीटमेंट एक्सरसाइजेस हिजामा और डाइट से ओवरऑल पेशेंट्स का लाइफस्टाइल मॉडिफाई करती हूँ मैं। तो इंजन आपने तो इसके फ़ायदे कपिंग के फ़ायदे बता दिए। जी अगर जो लोग नहीं कराते इसके फिर नुकसान क्या क्या है? देखिए इसके नुकसानात है कि हमें प्रेगनेंसी में नहीं करना है हिजामा और कैंसर पेशेंट्स को थोड़ा सा हमें उसकी हिस्ट्री लेना है। और जो पेशेंट ब्लड थिनर पे होते हैं जो हेपेरिन और वारफारिन करके एक जो ड्रग रहते हैं तो वो पेशेंट को हमको बहुत मतलब उसका हिस्ट्री लेना पड़ता है पेशेंट का। बेसिकली उनको डीप में जाके पूछना पड़ता है कि वो ब्लड थिनर कब लिया है आपने। 24 आवर्स हमें वो देखकर जब वो ब्लड थिनर ले जो एक हेपेरिन करके एक ड्रग होता है तो वो पेशेंट का हमें ज़रूर देखना है कि वो पेशेंट ना लेता रहे। और प्रेगनेंसी में हमें नहीं करना है और कैंसर पेशेंट्स में भी हमें कभी कभी अवॉइड करना रहता है। और ऐसे तो उसके कोई नुकसान ये नहीं है कोई साइड इफ़ेक्ट्स एज सच नहीं है। मतलब जैसे कि आपने बताया कि गंदे ब्लड्स जो है निकाल दिया जाता है तो इंसान की बॉडी में तो वो नॉर्मली होते ही है कुछ। अगर कोई इंसान नहीं करता है हिजामा जिनको फोबिया रहता है जैसे मतलब किसी को खून से बहुत डर है देखता है खून क्योंकि नीडल से हम करते हैं तो कोई पेशेंट डर जाता है देख के मतलब कि कभी नीडल को देख के खून को देख के डरता है।
तो हमें वो पेशेंट को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो एनजाइटी पेशेंट्स, एंशियस पेशेंट रहते हैं, तो उनको फिर कभी कभी वो पेशेंट का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, तो हमें पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। अगर हम उन्हें काउंसलिंग कर सकते हैं कि नहीं ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, आपको फ़ायदा ही करेगा, इफ़ पेशेंट एग्रीज और कंसेंट पे मैं कंसेंट भी लेती हूँ पेशेंट का, प्रायर टू गिविंग द हिजामा और कपिंग थेरेपी मैं कंसेंट पेशेंट का सिग्नेचर करती हूँ। तो वेन एवर द पेशेंट इज़ रेडी टू टेक दैट ट्रीटमेंट देन ओनली आई एम गिविंग द हिजामा। तो आप यहाँ पर ये आज क्लिनिक में आए हो सर, श्रीनिवास सर यस जी सर के ने मुझे क्लिनिक में। ओपनिंग के लिए। तो आप जो है मैम यहाँ पर भी मतलब आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो क्या यहाँ पे भी हिजामा के लिए कुछ In physiotherapy के future, लिए? if patients are there, then I will be coming if Okay. sir जैसे कि provides. मतलब अगर किसी को ज़रूरत पड़ गई है, अगर जो है लेडीज़ से ही करवाती है, तो आपको अगर किसी को ज़रूरत है, आपको कांटेक्ट किस तरीके से मतलब Sorry, I did करना not. पड़ेगा आपको? पेशेंट अगर सर रेफर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई विल बी कमिंग। क्या चार्जेस है मैम? इसके चार्जेस तो देखिए कप वाइज है, तो बिकॉज आई एम डिस्पोजिंग द कप, आई एम नॉट रीयूजिंग दैट कप अगेन, बिकॉज सबके ब्लड अलग रहते हैं, तो आई एम मैं थ्रो कर देती हूँ कप को, न्यू कप्स ही यूज़ करती हूँ। सो आई शुड टेल यू इट्स ए नॉमिनल चार्जेस, 100 पर कप इज द चार्जेस, मतलब एक कप का 100 100 rupees चार्जेस It's an Okay. instrument, you know, we have to use. and that is a new and sterile blades I am Sterile using, blades. gloves also With the sterile. instruments we have to, that's a package is 1,000. Everything is sterile and new. That is not using. I'm not अगर using किसी को anything. भी अगर ज़रूरत है हिजामा करने की, कोई भी लेडीज़ को, तो यहाँ पे आके जो है वो कांटेक्ट कर सकता है, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। With a prior appointment, I will. No, I can get it. prior appointment.